गुड मॉर्निंग सभी को। माँ मातली मुरारी फाउंडेशन की तरफ से नमस्कार, सुप्रभात। मैं आज फिर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। उस वीडियो में एनजीओ के बारे में नहीं है, माँ मातली के बारे में नहीं है। माँ मातली एनजीओ चल रहा है, वो कंटिन्यू है, उसमें सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और आशा करता हूँ वैसे आशीर्वाद मिलता रहेगा और आगे वीडियो माँ मातली फाउंडेशन का प्रोग्रेस होता रहेगा। मैं आज एक खास शब्द को लेके आया हूँ जिसको गुरु शब्द बोलते हैं, जो गुरु से संबोधित किया जाता है। कहा गया है, गुरु ये ब्रह्मा, गुरु ये विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु की महत्ता को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में अगर मैं कहूँ तो गुरु ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है, और गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों को का संहार भी करता है। तो गुरु शब्द बहुत ही बड़ा है और गुरु की महिमा, गुरु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और गु शब्द का अर्थ, और रूह का अर्थ उसका विरोधक, निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानार्जन शलाका से निवारण कर देता है। अर्थात दो अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ, प्रथम अक्षर गुरु का अर्थ अंधकार होता है, जबकि दूसरा अक्षर रूह का अर्थ उसको हटाने वाला होता है। तो सिंपल है कि अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाता है। गुरु शब्द का जो दो शब्द है उसका निवारण, उसका अर्थ, उसका मीनिंग जो मैंने आपको बताया, जो मेरे हिसाब से, जो कि गुरु वही है जो अज्ञानता का निवारण करता है, जो धर्म का मार्ग दिखाता है, और श्री सतगुरु जो होते हैं आत्म ज्योति पर पड़े हुए विद्वान विहान को हटा देता है, वही गुरु होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी समझ है, या हम लोगों के पास थोड़ी सी भी समझ है, तो उसे थोड़े क्षणों का हम उपयोग कर लेना चाहिए और गुरु के साथ के सानिध्य में रह के अपनी बुद्धि और अपने अंधकार को दूर कर लेना चाहिए। एक कहा गया है कि जो गुरु हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात भगवान के रूठने पे तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, गुरु के पास जाके भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्राह्मणों में आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैन के तीर्थों में मुनि नाथों में सदगुरु कहा है, उसी पर श्री गुरु जी से उपनिषद की तीनों अग्नियां भी थर थर कांपती है। त्रिलोकपति भी गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठोर नहीं होता। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि गुरु को रूठने मत दीजिए। दोबारा फिर मैं बोल रहा हूं, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सिंपल सी है कि भगवान के रूठने पर गुरु की शरण में जाके प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, और गुरु के रूठने पर कहीं पर भी कोई भी स्थान नहीं बचता जिससे कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस गुरु शब्द को, इस गुरु की महिमा को, और जिन्होंने इस संसार में आके गुरु दीक्षा ली है
उसको हल्के तौर पर न ले और उस गुरु को की बताई हुई चीज़ें वही करें। गुरु हर जगह काम आता है। गुरु राजनीतिक में समस्याओं को दूर करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि गुरु सारा सलाह मशवरा करके शिष्य को देखकर उस चीज़ को चलाया जाता है। तो मेरी सबसे यही है, जो भी किसी भी गुरु के शिष्य बने हुए हैं, जितने भी इस पृथ्वी लोक पे गुरु तुल्य गुरु हैं, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लीजिए। ज्ञान भी नहीं ले सकते तो गुरु का आशीर्वाद भी लीजिए। इतना तो समय होगा कि गुरु के चरणों में बैठकर उनका ध्यान लगा के और उनसे कुछ अच्छी बातें सुन के ही जीवन उद्धार हो जाता है। इसलिए मैंने एक शॉर्ट में गुरु शब्द की महिमा बताई है। तो इसे आप अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखिए कि गुरु कौन है और गुरु तत्व क्या है, क्योंकि गुरु तत्व की प्रशंसा हर जगह है, हर शास्त्रों में लिखा गया है। ईश्वर के अस्तित्व में कभी कभी भेद हो सकता है, डिबेट्स हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, लेकिन किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं होता। गुरु को सभी ने माना है। इसलिए भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं, और जितने भी इस पृथ्वी लोक पे गुरु हैं उनका सम्मान कीजिए, अपने गुरु का भी सम्मान कीजिए, बाकी दूसरे गुरु का भी सम्मान कीजिए जो गुरु तुल्य हैं। जो लगता है कि आपके दोस्त का भी गुरु है तो उसका भी सम्मान कीजिए, आपके जानकार गुरु का भी सम्मान कीजिए। गुरु ही सब कुछ है। अगर किसी की भक्ति नहीं की जाए, अगर गुरु भक्ति कर ली जाए और गुरु को शिष्य जो साधक होता है गुरु के मंत्रों को अगर बताए हुए को साध लेता है तो सारे लोग मिल जाते हैं, सभी लोगों के देवों के आशीर्वाद मिल जाते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस गुरु तत्व को बनाए रखिए, गुरु तत्व को अपने हृदय से बना के रखिए। सुबह शाम गुरु का गुणगान कीजिए। जरूर नहीं है कि आप काम छोड़ के करें गुरु का गुणगान, अंदर आत्मा से ही गुरु का ज्ञान लीजिए और बैठ के देखिए कि गुरु तत्व कितना विशाल है। इसलिए गुरु की अवहेलना न करें, गुरु को माने। अगर आपने वाकई में गुरु दीक्षा ली है, गुरु के उससे गुरु से स्वार्थ के लिए प्रति अगर मानते हो तो वो गुरु नहीं है, वो शिष्य भी नहीं है। अगर स्वास्थ्य के प्रति अगर आप इस चीज़ को, इस रिश्ते को अगर कर रहे हो तो बस मेरा यही मानना है, गुरु तत्व की जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए, गुरु तत्व को अपनाइए और आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी बताइए कि गुरु क्या होता है, गुरु तत्व क्या होता है। जय गुरुदेव, जय माता।